हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम योगर्ट डिलीवरी के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनू ने सोही को उसके घर पर छोड़ दिया था, जिसके बाद सोही घर का डोर ओपन करती है तो उसे वहाँ पर एक लड़की बिना कपड़ों के दिखती है, जो देखकर वो लड़की बोलती है कि तुम कौन हो। तो सोही बोलती है कि आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। तभी वहाँ पर हेंचुल आ जाता है और बोलता है कि मॉम, आप इतने जल्दी क्यों आ गए, इसे मैंने बुलाया है। तो सोही उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें किसी भी लड़की को घर पे लाने से मना किया था। तो हेंचुल बोलता है कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, और बोलता है कि आपको तो पता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, और वैसे भी आपको इसकी चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने सेवांग के कपड़े पहने हुए हैं। तभी सोही ये बात सुनकर चुप हो जाती है, जिसके बाद हेंचुल सेवांग को आवाज लगाता है और बोलता है कि सिस्टर यहाँ आओ, तुम्हारे कपड़े मिल गए हैं। जहाँ ये देखकर वो लड़की बोलती है कि तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसके बाद वहाँ पर सेवांग आ जाती है, जहाँ वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि कोई मेरे कपड़े पहनता है तो मुझे कितना गुस्सा आता है। जिसके बाद हेंचुल उस लड़की के साथ कमरे में जाने लगता है। वहीं यहाँ पर सोही सेवांग से बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे कपड़े पहने लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद सोही बोलती है कि मैं तुम्हारी ड्रेस को वॉश करके रख दूंगी। तो ये सुनकर सेवांग बोलती है कि इसे फेंक दो, जो सुनकर सोही हैरान हो जाती है। जहाँ सेवांग बोलती है कि क्या आपने सुना नहीं, मैंने बोला उसे बाहर फेंक दो। इसके बाद सेवांग बोलती है कि आखिर तुम किसके साथ बाहर घूम रही थी, क्या वो तुम्हारा कोई कस्टमर है। और बोलती है कि हो सकता है तुम्हारे एक से ज्यादा कस्टमर होंगे, वैसे मैं इन कपड़ों को कैसे पहन सकती हूँ, पता नहीं किस किसने इन कपड़ों को टच किया होगा। जहाँ सेवांग की ये बात सुनकर सोही उस पर भड़क जाती है और बोलती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, और वैसे भी तुम लोग बिना मेरी परमिशन के यहाँ घर पर अपने फ्रेंड के साथ शराब पीते हो, और अब तो तुम इस घर में लड़की भी लाने लगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मस्ती करने के बाद घर की साफ सफाई कौन करता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेंचुल को देखते हैं, जो अपनी माँ की आवाज सुनकर बोलता है कि आज तो माँ बहुत ही गुस्से में लग रही है। जिसके बाद हम सोही को देखते हैं, जो सेवांग से बोलती है कि मैं तुम दोनों के कारण परेशान हो गई हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि अच्छा, तो फिर तुम इस घर से जा सकती हो, और बोलती है कि तुम हम लोगों से इतनी परेशान हो तो फिर तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। जहाँ ये बात सुनकर सोही सैड हो जाती है, जिसके बाद वो अपने घर से बाहर आकर रोने लगती है। और तभी वहाँ पर हम जुनू को देखते हैं, जहाँ पर सोही उसे देख बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जुनू बोलता है कि आप बाहर क्यों आ गए। वहीं यहाँ पर सोही जुनू के पास आकर रोने लगती है, जो देखकर जुनू उसे संभालता है। तो यहाँ पर सोही बोलती है कि वे दोनों मेरे बच्चे हैं, लेकिन उनकी हरकतों से मैं परेशान हो गई हूँ। तो जुनू बोलता है कि ठीक है, तुम अब रोना बंद करो। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में एक बार में कुछ लड़कियों को देखते हैं, जहाँ पर वे सभी डांस कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम सोही को देखते हैं, जो बोलती है कि इस जगह पर तो काफी साउंड है। तभी वहाँ पर जुनू आता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ ही रहना, क्योंकि यहाँ पर कई लड़के हैं जो तुम्हें लाइन मारने की कोशिश करेंगे। वहीं जुनू बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लाना चाहता था। जो सुनकर सोही बोलती है कि मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं है। तो जुनू बोलता है तो फिर हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो सोही बोलती है कि नहीं, मैं इस जगह को देखना चाहती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छे से समझ सकूँ। जो बात सुनकर जुनू बोलता है तो फिर चलो, हमें जाकर ड्रिंक करना चाहिए। जिसके बाद वे लोग ड्रिंक करते हैं। वहीं पर जुनू बोलता है कि क्या तुम आज घर नहीं जाओगे। तो सोही बोलती है कि नहीं। तो जुनू बोलता है तो फिर तुम कहाँ जाओगे। तो सोही उसे कोई जवाब नहीं देती। और तभी वहाँ पर रोमी आ जाती है, जो जुनू को देख बोलती है कि आखिर तुम ऐसी जगह पर क्या कर रहे हो। वहीं पर जुनू रोमी को देख बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रोमी बोलती है कि तुम बहुत ही बुरे हो, तुम मुझे बिना बताए इस क्लब में कैसे आ सकते हो। जिसके बाद रोमी बोलती है कि तुम्हारे पीछे ये लड़की कौन है और तुम क्या नशे में हो। तो जुनू उसकी बात सुनकर शांत हो जाता है। वहीं पर सोही जुनू से पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो जुनू बोलता है कि ये मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। जहाँ जुनू की ये बात सुनकर रोमी जुनू के करीब आ जाती है और बोलती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, हम लोगों ने अभी अभी डेटिंग स्टार्ट करी है। जहाँ पर ये बात सुनकर जुनू हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। वहीं यहाँ पर जुनू सोही से बोलता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद रोमी बोलती है कि ये कौन है। तो सोही उसे बोलती है कि हम लोग बस एक दूसरे को जानते हैं और हमारे बीच ऐसा कोई खास रिलेशनशिप नहीं है। जिसके बाद सोही जुनू से बोलती है कि मुझे अब जाना चाहिए, हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर जुनू उसे देखता ही रह जाता है। वहीं इसके बाद रोमी जुनू को किस कर देती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला फील कर रही थी। जिसके बाद रोमी जुनू से बोलती है कि क्या वो लड़की मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या तुम उसको लाइक करते हो। तो ये सुनकर जुनू रोमी को कुछ नहीं बोलता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बार के अंदर सोही को देखते हैं, जो
ज्यादा ड्रिंक करने के कारण बेहोश हो जाती है। जहाँ पर दो लड़के सोही को देखते हैं, वहीं पर एक लड़का बोलता है कि ये तो डिलीवरी गर्ल है, तो उसका साथी बोलता है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये जब डिलीवरी करने आएगी तो मैं इसको पटाने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद वहाँ पर वो लड़का बोलता है कि क्या इसकी ड्रिंक में तुमने कुछ मिलाया था? तो उसका साथी बोलता है कि नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, ये तो पहले से ही लड़खड़ा रही थी, जिसके कारण ये बेहोश हो गई। तो ये सुनकर वो लड़का बोलता है कि ये तो अच्छा मौका है इसके साथ मजे करने का, जो बोलकर वे लोग मन ही मन खुश हो जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम बार में अनऑथराइज्ड एंट्री वाले रूम में देखते हैं, जहाँ पर जुनवो और रोमी वे दोनों आ गए थे। जहाँ पर रोमी जुनवो के सामान को निकालने लगती है, तो ये देख जुनवो बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो रोमी बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसलिए मैं ये तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। तो जुनवो बोलता है कि मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा और सोही को ढूंढना होगा। जहाँ तभी वो देखता है कि रोमी उसके सामान को शक कर रही है। जिसके बाद रोमी जुनवो से बोलती है कि देखो तुम मेरा फर्स्ट लव हो, इसलिए ये बोलकर वो अपने लोअर एरिया के कपड़े को निकालने लगती है, जो देख जुनवो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों लड़कों को देखते हैं, जहाँ उन लोगों ने सोही को एक रूम में लाया होता है, जहाँ पर वे लोग उसके सारे कपड़े निकाल देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक लड़का बोलता है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो उसका साथी बोलता है कि चलो किसी के आने से पहले हम अपना काम खत्म कर लेते हैं। तो उसका साथी बोलता है कि मैं ये काम पहले करता हूँ। ये बोलकर वो सोही को किस करने लगता है। तभी वहाँ पर जुनू गेट ओपन करके अंदर आ जाता है, जहाँ उसे देख वे दोनों लोग डर जाते हैं। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में जुनू और रोमी को देखते हैं, जहाँ पर जुनू बोलता है कि रोमी मुझे मेरे पहले सेमेस्टर में मिली थी, जिसके बाद से हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। मैंने उसे हमेशा से एक फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है, लेकिन आज मैं उसके साथ ये सब कर रहा हूँ। जिसके बाद हम रोमी को देखते हैं, जो जुनू के साथ मजे करने लगती है, जो देख जुनू बोलता है कि क्या उसे ये करना चाहिए या नहीं, लेकिन यहाँ पर तो रोमी रुकती नहीं। तभी जुनू बोलता है कि मुझे सोही को सर्च करने जाना होगा, इसलिए मुझे इसे जल्दी फिनिश करना होगा। जिसके बाद जुनू रोमी को बोलता है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो ये बात सुनकर रोमी को जुनू के ऊपर गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो बोलती है कि कमीने जुनू, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, लेकिन तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद रोमी बोलती है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में जुनू को देखते हैं, जो बार में सोही को सर्च कर रहा होता है, जहाँ पर उसे एक लड़का दिखता है जो फोन में बात कर रहा होता है। वहीं वो लड़का अपने साथी को बोलता है कि मुझे एक अज्जुमा मिली है और वो बहुत ही सुंदर है, इसलिए तुम उसके साथ मजे करना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। जिसके बाद हम जुनू को देखते हैं, जो उस रूम में आकर उन लोगों की धुलाई करने लगता है। तभी यहाँ पर सोही को भी होश आ जाता है, जहाँ वो देखती है कि जुनू उन लोगों के साथ फाइट कर रहा है। तभी वे लोग जुनू से बोलते हैं कि भाई हमने सिर्फ उसके कपड़े निकाले हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, इसलिए हमें जाने दो। तो जुनू बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जल्दी निकलो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर वे लोग डर के कारण वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद जुनू सोही से बोलता है कि तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो सोही उसे माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था। जो सुनकर जुनू से गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जिसके बाद हम जुनू के घर को देखते हैं, जहाँ पर वे दोनों लोग आ गए थे। जिसके बाद वे दोनों लोग साथ में बेड पर आ जाते हैं और तभी जुनू सोही को किस कर देता है और सोही के कपड़े निकालने लगता है, जो देखकर सोही बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जुनू बोलता है कि मैं तुमको लाइक करता हूँ। ये बोलकर वे दोनों नशे की हालत में इंटीमेट हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।